बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद बशीर और आप देख रहे हैं बी स्किलर्स। नाजरीन, आज हम अपने कोर्स का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम उस वेबसाइट का तारुफ सुनेंगे, उस वेबसाइट के बारे में जानेंगे जिस पर इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स मुश्तमिल होगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे ज़राए हैं फ्रीलांसिंग के, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे आज की वीडियो उसी प्लेटफॉर्म के मुतालिक होगी। जी नाजरीन, फ्रीलांसिंग के ज़राए में मैंने आपको बताया था कि फ्रीलांसिंग के लिए वेबसाइट्स अपवर्क भी मौजूद है, freelancer.com भी मौजूद है, उसके अलावा guru.com है, पीपल्स पर आवर है। लेकिन हम जिस वेबसाइट पर काम करेंगे उस वेबसाइट का नाम है fiverr.com। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइवर पर ही हम काम क्यों करेंगे। यानी हम स्टार्ट में हैं, हम नए हैं, तो हम फाइवर पर काम क्यों स्टार्ट करेंगे, बाकी वेबसाइट्स पर हम क्यों नहीं काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रीलांसिंग की दो इकसाम हैं। पहली किस्म है ट्रेडिशनल यानी रिवायती, और दूसरी किस्म है नॉन ट्रेडिशनल यानी गैर रिवायती। अब गैर रिवायती के अंदर सिर्फ एक वेबसाइट आती है और वो कौन सी है, वो फाइवर है। और ट्रेडिशनल यानी रिवायती के अंदर जो बाकी सारी वेबसाइट्स हैं वो आ जाती हैं। अब फाइवर और दूसरी वेबसाइट्स के दरमियान फ़र्क क्या है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइवर एंड अदर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, तो हम इंशाल्लाह इस पर देखते हैं, बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइवर जो है वो एक नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा इसकी जो ख़ासियत है वो ये है कि आप इस पर बहुत आसानी के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि आप का जो अकाउंट आप बनाते हैं वो फ़ौरन, यानी जो ही आप बनाएंगे फ़ौरन आपका अकाउंट उस पर अप्रूव हो जाएगा। उसके लिए अप्रूवल के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा आप इस पर गिग्स बना सकते हैं, यानी अपनी जो आपकी सलाहियतें हैं, आपके पास जो हुनर हैं, आपके पास जो स्किल्स हैं, आप उनको अच्छे तरीके से शो करवा सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज आप बना सकते हैं और जितनी आपके पास स्किल्स हैं आप उन सब की अलग से गिग्स बना सकते हैं। उसके अलावा है कि आप बायर रिक्वेस्ट्स उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि बायर जो ख़रीदार है वो आपको देख सकता है, आपको ख़ुद से सिलेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें फाइवर को बाकी प्लेटफॉर्म से जो हैं वो मतलब कि उस अलग करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ टर्म्स हैं जो हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर बार बार इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिए, उनको आप अगर हो सके तो एक पेपर पर लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं नाजरीन, तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना, बल्कि हर वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को बात अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि वीडियो जब तूल पकड़ती है, वो क्यों पकड़ती है, क्योंकि हमने उसको काम को तफसील से समझना होता है। तो जब जाहिर सी बात है बात को तफसील से समझाया जाएगा तो यकीनन वीडियो भी लंबी हो जाएगी और बात भी लंबी हो जाएगी। तो नाजरीन, इसमें जो बातें इस्तेमाल होंगी, जो टर्म्स इस्तेमाल होंगी, उनमें से एक टर्म है गिग्स, यानी गिग। आप बार बार सुनेंगे गिग्स बनाएं, गिग्स बनाएं। तो सबसे पहले ये देख लें कि गिग है क्या चीज़। बेसिकली गिग एक यूँ समझ लीजिए कि एक शो केस है या एक शोरूम है। जैसे आप एक दुकान बनाते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ें आप दुकान पर सेल करना चाहते हैं उनका आप एक डिस्प्ले बनाते हैं, उनको सामने आवेज़ा करते हैं, उनको सामने शो करवाते हैं ताकि जो भी बायर आए, जो ख़रीदार आए आपकी तरफ दुकान पर, उसको सामने देखकर पता चल जाए कि इस दुकान पर ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, उसके अलावा जो एक टर्म इस्तेमाल होगी वो होगी सेलर की। अब सेलर क्या है? सेलर बेसिकली जो फ़रोख्त करने वाला है, यानी जो आप हैं, जो फ्रीलांसर है।
ठीक है जी। यानी जो बेचने वाला है स्किल्स, जो हम काम करने वाला है उसको हम सेलर बोलेंगे, यानी फ्रीलांसर को। उसके बाद एक टर्म्स इस्तेमाल होगी बायर की। अब बायर कौन है? बायर जो खरीदार है, जो आपसे आपकी सर्विसेज खरीदेगा, उसको हम इसमें बायर बोलेंगे। उसके अलावा आप एक चीज़ इसमें सुनेंगे, बिडिंग, यानी बिड करना। तो बिडिंग क्या होगा कि जो क्लाइंट किसी को काम चाहिए होगा तो वो अपना काम पोस्ट करेगा, तो आप उस पर बोली लगाएंगे। बिड का मतलब होता है बोली लगाना, यानी आप उसमें देखेंगे कि एक मैं हूँ, मेरे पास एक बायर रिक्वेस्ट शो हो रही है, एक बंदे का शो हो रहा है कि इसने ये काम करवाना है, ठीक है जी। अब होगा क्या कि मैं भी उसको देखूंगा, आप भी देखेंगे, और हज़ारों फ्रीलांसर जो इस वेबसाइट पर मौजूद हैं वो इसको देखेंगे। अब आप अपने हिसाब से उस पर बिड करेंगे, यानी बोली लगाएंगे, उसको कीमत देंगे कि भाई आपका ये काम मैं इतने पैसों में या इतने डॉलर्स में कर सकता हूं। और दूसरा बंदा होगा वो उस पर बिड करेगा, वो उसको बताएगा कि मैं इतने पैसों में या इतने डॉलर्स में आपका ये काम करूंगा। यानी जो ख़रीदार होगा उसको मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो है वो बोलियां मौसूल होंगी, मुख्तलिफ लोग उस पर बिड करेंगे, तो जो ख़रीदार होगा उसको आसानी हो जाएगी लोगों में से चूज़ करने की कि वो किस बंदे को अपना काम दे। तो इसलिए आप ये जो बिडिंग है, सबसे अहम जो इसका पार्ट है फ्रीलांसिंग का, वो समझा जाता है कि जाहिर सी बात है आपको काम मिलने की जो टोटल नौइयत है वो इसी बात पर होगी कि आप बिडिंग कैसे करेंगे। तो ये कुछ टर्म्स आपको मैंने बताई हैं, लिख लें, गिग्स, सेलर, बायर और उसके अलावा बिडिंग, ये बार बार आप सुनेंगे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि फाइवर काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम फाइवर पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, यानी fiverr.com वेबसाइट का नाम है, www.fiverr.com, FIVERR, ठीक है। यानी ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे, उसके बाद हम इस पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इंशाल्लाह हम उसको फिज़िकली बनाकर देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना, यानी उनकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोफाइल के अंदर वो जो पूछेंगे, हम उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, जब हम प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद फिर बारी आ जाएगी गिग्स बनाने की। तो अब ये जो गिग्स हैं जो आप अपनी स्किल्स को शो करेंगे, जो आपकी स्किल्स का शोकेस होगा, शोरूम होगा, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि फाइवर की यही खासियत है जो दूसरों से इसको अलग करती है कि इस पर आप गिग्स बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को शो कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका बायर होता है, जो ख़रीदार होता है, वो आपकी गिग्स को देखता है, आपकी सलाहियतों को देखता है, उसके बाद वो फैसला करता है कि उसने आपसे काम करवाना है या नहीं करवाना। तो ये जो गिग्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं फाइवर के अंदर। तो ये गिग्स भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे और इनको अच्छे तरीके से देखेंगे कि इस पर कैसे हम बेहतर तरीके से इनको बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो आ जाएगी बात वो आ जाएगी, यानी गिग्स हमारी बन गई। अब गिग्स के अंदर हमने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखना होगी, प्रोफाइल जो पिक्चर्स होती हैं वो लगाना होंगी, और उसके अलावा मतलब ये सारी चीज़ें हम करेंगे और इनको हम फिज़िकली करके देखेंगे। अब रैंकिंग, यानी जो गिग्स हैं वो रैंक होती हैं। वो रैंक कैसे होती हैं कि किसी बंदे ने मिसाल के तौर पर कुछ सर्च किया तो आपकी गिग पहले पेज के ऊपर शो होनी चाहिए। अब उसकी जो तमाम सेटिंग है, यानी SEO है, SEO बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। तो ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है हमारी गिग की, और हम जो यानी कि रैंक करेंगे ताकि हमारी जो गिग है, हमारी जो सलाहियत है वो फाइवर के पहले पेज के ऊपर आ जाए। तो इसकी जितनी भी तमाम सेटिंग है वो तमाम की तमाम हमारी इसी गिग्स के पोर्शन में होगी।
हम अगर इसकी अच्छे तरीके से सेटिंग कर लेंगे तो इससे इंशाल्लाह हमारी गिग जो है, हमारा काम जो है, हमारा हुनर जो है, हमारी स्किल जो है वो पहले पेज के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप गूगल पर सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट को या किसी भी चीज़ को, तो जो पहले पेज के ऊपर चंद वेबसाइट्स आ जाती हैं, हम मोस्टली उन्हीं पर क्लिक करते हैं, हम उन्हीं पर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करें। और हम ये सोचते हैं, हमारे जहन के अंदर ये बात होती है कि यार जो वेबसाइट्स इसके अंदर आ गई हैं पहले पेज के ऊपर, तो यकीनन वही जो है वो ऑथेंटिक हैं, तो हम उन्हीं की तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल सेम यही चीज़ फाइवर के अंदर भी है, क्योंकि बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि फाइवर भी एक सर्च इंजन है। यानी उस पर कोई बंदा सर्च करेगा अपने काम के रिलेटेड, मसलन उसे बनवाना है लोगो, ठीक है। अब वो लोगो के लिए सर्च करेगा इसके ऊपर फाइवर के सर्च ऑप्शन में वो लिखेगा लोगो या यूनिक लोगो या इस तरह के वो कीवर्ड यूज़ करेगा। तो अगर आपने उसी कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग को बनाया हुआ है, तो अगर तो वो गिग फर्स्ट पेज पर आ जाती है, यानी पहले 10-20 लोगों के अंदर आप आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको सिलेक्ट कर लेगा और आपको ऑर्डर कर देगा। तो इंशाल्लाह ये जो इसकी SEO है सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो ये SEO करना भी हम सीखेंगे और हम इसको देखेंगे कि हम खुद को पहले पेज पर, फाइवर के पहले पेज पर कैसे ला सकते हैं जी। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अब जो न्यू सेलर होते हैं फाइवर के ऊपर, वो 7 गिग्स बना सकते हैं, यानी 7 गिग्स की अलाउ होती हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर मुख्तलिफ स्किल्स पर आप 7 गिग्स बना सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा है। यानी अगर देखा जाए तो ये इनफ हैं, काफ़ी हैं। उसके बाद जनाब हम देखेंगे कि बायर रिक्वेस्ट्स क्या चीज़ हैं, यानी बायर रिक्वेस्ट्स क्या होती हैं, और इसके साथ साथ हम बायर रिक्वेस्ट पर बिडिंग का पूरा तरीका देखेंगे कि अगर कोई बायर रिक्वेस्ट हमारे पास शो हो रही होती है तो हमने उस पर बिड कैसे करना है, हम किस तरीके से बिड करें कि क्लाइंट को हम कन्विंस कर सकें और उससे ऑर्डर ले सकें। क्योंकि ये एक पूरा आर्ट है, ये एक पूरा फ़न है, ये एक पूरी समझ लीजिए कि एक तरतीब है जिसके साथ हम, जिस पर चलते हुए हम इंशाल्लाह ऑर्डर्स लेने की कोशिश करेंगे और फाइवर के ऊपर अपना सिक्का जमाएंगे। क्योंकि खुशी की बात यह है कि फाइवर के ऊपर आप देख लीजिए मेजॉरिटी आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी की नज़र आएगी, और लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर, ये तमाम के तमाम जो है वो पाकिस्तानी, काफ़ी सारे, तमाम के तमाम कह गया, यानी काफ़ी सारे जो आपको नज़र आएंगे वो पाकिस्तानी होंगे, ठीक है जी। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि फाइवर के ऊपर कुछ उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ उसके लेवल्स हैं। ये तमाम स्लाइड्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से इनको जहन नशीन कर लेना है। क्योंकि मैं अभी मोटी मोटी बातें बताऊंगा, अगर डिटेल में चला गया तो फिर हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मोटी मोटी बातों में आपको ये बता देता हूँ कि फाइवर के ऊपर जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं, अपनी गिग्स बना लेते हैं, आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो जब आप $400 पर पहुंच जाते हैं, यानी आपकी अर्निंग $400 हो जाती है, तो फिर फाइवर आपको लेवल 1 की तरफ प्रमोट कर देता है। ये इसका 3 लेवल्स हैं फाइवर के ऊपर। एक है लेवल 1 सेलर, दूसरा है लेवल 2 सेलर, और तीसरा है टॉप रेटेड सेलर। यानी ये 3 जो है इसकी कैटेगरीज हैं, या 3 इसके लेवल्स हैं। लेवल 1 के लिए $400 आपको रिक्वायर्ड होते हैं, लेवल 2 के लिए आपको $2000 यानी $2000 आपको कमाना होते हैं, और जो टॉप रेटेड सेलर है उसके लिए $20000 कमाना ज़रूरी है। तो इसके फ़वाइद क्या हैं? जो लेवल 1 है वो 7 गिग्स बना सकता है, जो लेवल 2 है वो 10 गिग्स बना सकता है, जो टॉप रेटेड सेलर है इसी तरह उसकी गिग्स की तादाद भी आगे बढ़ती जाती है। तो जो लेवल 1 सेलर है उसकी जो इनकम है, जो वो पैसे उससे कमाता है, वो 7 यानी 14 दिन के अंदर उसके पैसे क्लियर होते हैं। यानी आज आपने
ऑर्डर कंप्लीट किया उसके 14 दिन के बाद आपकी जो अर्निंग है वो क्लियर हो जाएगी। जब लेवल 2 पर आप आते हैं तो वहाँ पर भी यही रेशो रहती है, लेकिन जब आप टॉप रेटेड सेलर की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो अर्निंग है वो 7 दिन के अंदर क्लियर होकर आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है और आप उसको आसानी से विदड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को फाइवर के मुतालिक बताई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये स्लाइड्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने रीड करना है, फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करना है। ये बाकी जो तफसील है वो सारी उसको आपने अच्छे तरीके से और ध्यान से पढ़ना है। अगर मुमकिन हो सके तो अपने पास कहीं इसको लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये आगे आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फाइवर पर बाकायदा अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाकर हम, अगर आप लोगों के पास कोई स्किल होगी तो हम उसके हिसाब से जो है वो अपनी गिग सेट कर लेंगे। अगर कोई स्किल आप लोगों के पास मौजूद नहीं होगी तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक स्किल सीखेंगे, एक हुनर सीखेंगे। आसान सा हुनर होगा, आसान सी स्किल होगी। हम उसको पहले सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसी के रिलेटेड, उसी स्किल के ऊपर हम अपनी गिग को बनाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस सफ़र में मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि फ़ायदा इसमें आप लोगों का ही है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ और एक अच्छी जो है वो अर्निंग हासिल कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि अगर मैं अर्निंग कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हो जाएं और ये एक कारवां बन जाए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।